वेलकम अगेन। जैसा कि हम HTML को सीख रहे हैं, तो हम जैसा कि पिछले वीडियोस में हम ये भी बता चुके हैं कि सबसे पहले जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट HTML पेज को स्टार्ट करते हैं, तो जब हम ये डॉक टाइप HTML डालते हैं, जब हम ये डिक्लेरेशन देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम जो है HTML5 को इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और ये लेटेस्ट भी है, तो इसके ऊपर जो है वो हमारा पेज आगे जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पेज का HTML5 पर चलेगा। ठीक है। तो हमने जो है जैसे पहले हमने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टाइटल टैग डालते हैं और हम जो है पेज का टाइटल सेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माय सैम्पल पेज। तो आप इसका जो, जैसे मैंने टाइटल डाला माय सैम्पल पेज, तो आप इसका जो है इफ़ेक्ट यहाँ प्रीव्यू टैब में चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइटल जो है वो चेंज हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है एच टी एम एल में क्योंकि हमने अभी हैड टैग नहीं डाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हैड टैग जो है वो इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हैड टैग डालते हैं, तो यहाँ पर देखें हैड टैग जो है वो क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। तो हमने क्या करना है, हमने इस टाइटल को जो है इस हैड टैग के अंदर डालना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस हैड टैग को जो है वो क्लोज करते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब बॉडी टैग में जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था कि हम H1 टैग लिखते हैं, और यानी कि प्राइमरी हेडिंग, और इसमें हम लिख देते हैं कि प्राइमरी हेडिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, और पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी पैराग्राफ। ओके। सो वीडियो में जो बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं वो है लिंक टैग। फॉर एग्जांपल लिंक कैसे डालते हैं, अब देखें, आपने लिंक जो डालना है वो भी आपने बॉडी टैग के अंदर ही डालना है। ठीक है। हम इसको जो है वो अभी क्लोज कर देते हैं, इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और हम जो है फिर से बॉडी टैग लेते हैं। ठीक है। इस बॉडी टैग में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक लिंक डालने जा रहे हैं। अब लिंक, जब आप HTML पेज में लिंक डालते हैं, तो उसके लिए आपको एक ओपनिंग टैग चाहिए लिंक का। ठीक है। और एक क्लोजिंग टैग चाहिए, क्योंकि हम वो बताए कि यहाँ पर जो है वो लिंक एंड हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो है वो ए लिखेंगे। जैसे ही ए लिखेंगे, इसका मतलब है कि हमने HTML के अंदर जो है वो लिंक डालना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है href, और यहाँ पर आपने वो लिंक डाल देना है, जो भी वेबसाइट आप जिसका लिंक आप डालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है यहाँ पर डालना चाहता हूँ www.pacomcqs.online। अब जैसे ही मैंने ये लिंक डाला, तो यहाँ पर देखें ये अंडरलाइन भी हो गया है। तो इसको जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आपने ये इंश्योर करना है कि जब आप href डालते हैं, इसका मतलब है रेफरेंस। ठीक है। जब आप वो लिंक डाल रहे हैं तो वो डबल कोट में आए और उसके नीचे अंडरलाइन आए। ठीक है। उसके बाद जब आप इसने यहाँ पर ओपनिंग टैग को जो है वो यहाँ पर बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद एक क्लोजिंग टैग तो देना होता है, लेकिन उसके अंदर आप अगर जब तक आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा, वो इसे ब्लैंक समझेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं pacomcqs.online, जो कि वेबसाइट का नाम है। अब जैसे ही आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है, जो लिंक कलर है, वो ब्लू आया है, और उसको जो है वो ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली अंडरलाइन कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये एक लिंक है। ठीक है। आप रिव्यू टैब में इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस तरह जो है वो हम लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हाउ टू ऐड इमेज। ठीक है। अब इमेज कैसे ऐड करनी है हमने अपने HTML पेज में, तो इमेज जो है ये एक सेल्फ ओपनिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने ए में किया था ना, इनके लिंक टैग में, उसका एक ओपनिंग टैग था, जैसे कि ये है, ये ओपनिंग टैग है। ठीक है। और ये जो है ये क्लोजिंग टैग है। तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सेल्फ ओपनिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आपने करना क्या है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है IMG। देन उसके बाद आपने जब लिंक टैग डाला था वहाँ पर आपने ए लिखा था, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा था, href। यहाँ पर आपने लिखना है IMG। उसके बाद आपने लिखना है सोर्स, SR
सी, ठीक है। तो सोर्स जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर मैं इमेज जो है वो डाल देता हूँ, इमेज डॉट png, ठीक है। अब देखें ये इमेज प्रीव्यू टैब में क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि दिस इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम फोल्डर वेयर दिस फाइल आई मीन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एग्जिस्ट। तो जब तक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी उस फोल्डर में जहाँ पर ये इमेज एग्जिस्ट करती है, या फिर जहाँ पर ये इमेज एग्जिस्ट करती है वहाँ पर ये फाइल वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तब तक हमारा जो ये ब्राउज़र है वो इसे पिक नहीं करेगा। अब आपने करना क्या है, इस तरह जो है वो आप अपनी इमेज सोर्स यानी कि इमेज का जो है वो सोर्स डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लोज़ करेंगे तो ये बता देगा आपका ब्राउज़र कि ये इमेज जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर इमेज जो है उसको एक क्रॉस किया गया है कि ये इमेज जो है उस फोल्डर में नहीं है, या इसका पाथ जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो लिंक और इमेज जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। ओके, सो www.pacomcqs.online, और जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ तरह जो है वो आप लिंक डाल सकते हैं और इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आप सिंपली जो है वो बी आर टैग इस्तेमाल करें। तो जैसे ही आप बी आर टैग को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका जो कंटेंट है उसमें जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जो लाइन है वो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे HTML पेज में लिंक को और इमेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम मज़ीद HTML टैग्स को जो है वो सीखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।